धनतेरस की रात कुछ कामों को करने से मना किया जाता है, जिन्हें करने से घर में दरिद्रता आ सकती है और बरकत रुक सकती है। हालांकि अलग अलग जगहों पर ये संख्या या काम अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। 1. सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं। धनतेरस के दिन और खासकर रात के समय सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। 2. किसी को पैसे उधार न दें। इस रात किसी भी व्यक्ति को धन उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर का धन दूसरों के पास चला जाता है। 3. किसी को कोई भी वस्तु दान न करें। धनतेरस पर कोई शुभ वस्तु जैसे कि झाड़ू या खरीदी हुई नई चीजें किसी को दान या तोहफे में नहीं देनी चाहिए। 4. घर में कलह क्लेश न करें। धनतेरस के दिन और रात को घर में झगड़े, कलह या नकारात्मक माहौल नहीं बनाना चाहिए। माना जाता है कि जहां शांति और प्रेम होता है वहीं मां लक्ष्मी का वास होता है। 5. शाम के समय सोना नहीं चाहिए। धनतेरस की शाम को सोना नहीं चाहिए। इस समय पूजा पाठ करना और घर को दीपों से सजाना शुभ माना जाता है। 6. लोहे की चीजें न खरीदें। इस दिन लोहा खरीदना अशुभ माना जाता है। इसकी जगह सोना, चांदी, पीतल या अन्य धातु खरीदना शुभ होता है। 7. नकली या प्लास्टिक की चीजें न खरीदें। इस दिन नकली फूल, नकली आभूषण या प्लास्टिक की चीजें खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। 8. घर का मुख्य द्वार गंदा न रखें। मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें क्योंकि यह मां लक्ष्मी के आगमन का द्वार होता है। जूते चप्पल यहां वहां बिखरे न रखें। 9. झाड़ू का अपमान न करें। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए धनतेरस की रात झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए और उसे छुपा कर रखना चाहिए। 10. पूजा में अगरबत्ती का उपयोग न करें। कुछ मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी पूजा में अगरबत्ती, जो बांस से बनती है, का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि बांस को शुभ नहीं माना जाता है। इसकी जगह धूप बत्ती का उपयोग करें। ये सभी बातें लोक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं। इन सब का उद्देश्य ये है कि इस शुभ दिन पर घर में सकारात्मकता, शांति और स्वच्छता बनाए रखी जाए ताकि मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे। ये मान्यताएं मुख्य रूप से 2 प्रमुख कारणों पर आधारित हैं। 1. मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना और उनका स्थायी वास सुनिश्चित करना। धनतेरस का त्योहार मां लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी के पूजन का दिन है। ये माना जाता है कि मां लक्ष्मी चंचल होती हैं और किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं टिकती। इसलिए कुछ काम वर्जित किए गए हैं ताकि उन्हें घर में ठहरने के लिए अनुकूल और सकारात्मक वातावरण मिले। सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाना। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने का मतलब ये माना जाता है कि आप जानबूझकर घर से धन संपदा लक्ष्मी को बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए झाड़ू सुबह ही लगा लेनी चाहिए। किसी को पैसे वस्तु उधार न देना, दान न करना। इस दिन धन या घर की वस्तुएं किसी को देने से ये माना जाता है कि आप अपने घर की बरकत और लक्ष्मी को किसी और के पास भेज रहे हैं। धनतेरस का दिन धन को घर में लाने, खरीदारी और बढ़ाने का होता है, न कि बाहर भेजने का। घर में कलह क्लेश न करना। मां लक्ष्मी केवल वहीं वास करती हैं जहां शांति, प्रेम और सम्मान होता है। झगड़ा और नकारात्मकता दरिद्रता को आकर्षित करती है और मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करती है। शाम को न सोना। शाम का समय, जिसे गोधूली वेला कहा जाता है, पूजा और दीप प्रज्वलित करने का शुभ समय होता है। इस समय सोने से आलस्य और दरिद्रता आती है और आप मां लक्ष्मी के आगमन के समय का स्वागत नहीं कर पाते। 2. नकारात्मकता और दुर्भाग्य से बचना। कुछ चीजों को इसलिए मना किया गया है क्योंकि वे नकारात्मकता या अशुभ ग्रहों से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम न खरीदना। लोहा को शनि का कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन इसे खरीदने से अशुभता आ सकती है। स्टील और एल्यूमिनियम को शुद्ध धातु नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये स्थायी बरकत के प्रतीक नहीं होते। नुकीली धारदार चीजें न खरीदना। चाकू, कैंची जैसी नुकीली वस्तुएं क्लेश, कटुता और नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। इन्हें रिश्तों में कटान या अशांति का प्रतीक माना जाता है। कांच की वस्तुएं न खरीदना। कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है, जो अशुभता और अस्थिरता लाता है। साथ ही कांच नाजुक होता है और टूटना अशुभ माना जाता है। काले रंग की वस्तुएं न खरीदना। दिवाली और धनतेरस का त्योहार प्रकाश और शुभता का प्रतीक है। काला रंग शोक और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शुभ कार्यों में इससे परहेज किया जाता है। संक्षेप में, ये सारे प्रतिबंध घर में समृद्धि, सुख और सकारात्मकता को आकर्षित करने और दरिद्रता व दुर्भाग्य को दूर रखने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।